नमस्कार। प्रथम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण का जो नामांकन है वो कल समाप्त हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र प्रभारी व उत्तर पश्चिम मुंबई से जो 5वां चरण में जो इलेक्शन होना है, उत्तर पश्चिम मुंबई से एक उम्मीदवार है हरिशंकर यादव जी हमारे बीच हैं। हरिशंकर जी, सबसे पहले आपका स्टूडियो में हमारे स्वागत है। आप दोबारा लोकसभा की इस रणभेरी में आप जो है रण में दोबारा उतरे हैं। इससे पहले आपने पिछला इलेक्शन लड़ा था, काफी कम मार्जिन से आपने अच्छी आपने चौथी मुकाबला बनाया था उत्तर पश्चिम में। आप दोबारा समाज विकास क्रांति पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा शिक्षा बेरोजगार रहेगा। शिक्षा और बेरोजगार पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं पहली बार बहुत अच्छा लड़ा था, इस बार भी लड़ रहा हूँ। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद प्रथम न्याय को देना चाहता हूँ, सुभाष यादव जी को, जिन्होंने अगली बार भी मेरी बड़ी मदद किया था। आज इन्होंने मुझे बुलाया, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो उत्तर पश्चिम लोकसभा है, वहां मैं सबसे गरीब कैंडिडेट हूँ। मैं जनता से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, मुझे जिताए और मुझे संसद में भेजने का काम करेगी। मुझे जिताने वाला काम जनता ही करेगी और मुझे भेजने का काम जनता करेगी। मैं सब कुछ निर्भर जनता। दूसरी बात आती है, मेरे लोकसभा से अभी तक ये भी कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं। शिवसेना ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है कल, बाकायदा अमोल कीर्तिकर। अभी बताए कि अमोल कीर्तिकर जी हमारे यहाँ से शिवसेना जो इंडिया गठबंधन है घोषित हो चुका है, लेकिन उसी विषय में समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने एक बयान सुना, उनका बयान है ये खिचड़ी चोर क्या है? ये निरुपम जी कह रहे हैं आप गठबंधन में होके और गठबंधन किस तरह बात कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता है। एक तरफ गठबंधन की बुराई करते हो, कल फिर आप एक होगी। इसका मुझे कीर्तिकर परिवार से अब मैं विनती करता हूं, बंद करें और अब किसी और को मौका दें। यह ठीक नहीं है। आप ही लोग क्यों बार बार कीर्तिकर परिवार, यह निरुपम जी का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, निरुपम जी कह रहे हैं। और मैं जो समाज विकास क्रांति पार्टी, मेरी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लेवल पर हम मेरा रजिस्टर्ड है और मैं चुनाव लड़ूंगा पूरे भारत में। कम से कम मेरी सोच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अशोक सिंह जी की सोच है, उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 100 या 200 सीटों पर चुनाव लड़ा और हम बहुत ताकतवर से चुनाव लड़ेंगे। और बता देना चाहता हूँ सुभाष भाई कि मैं यह चुनाव बहुत अच्छी तरह लड़ रहा हूँ और मैं बिल्कुल लड़ाई में हूँ। और मैं फिर एक बार पुनः उस जनता से अनुरोध करता हूं, मुझे आप चुनकर भेजें। आप लोग चुनाव के समय में गलत डिसीजन ना लें, आप लोग मुझे चुने। मैं आपके बीच रहता हूं, आपके बीच में रहूंगा और आपका बेटा हूं, किसी का भाई हूं। मैं आप सबके साथ मिलकर के, मैंने फिर एक बार यही बार बार इसलिए कहता हूं कि चुनाव जनता जिताती है, वोट आप देते हैं, फैसला आपका है, काम करना मेरा काम है। मैं आप सबके बीच में रह करके जरूर कुछ अच्छा करूंगा। एक सवाल है कि समाज विकास क्रांति पार्टी जो अभी लॉन्च हुई कुछ ही दिनों पहले, राष्ट्रीय आपके अध्यक्ष अशोक सिंह जी ने 16 सीटों पर उम्मीदवारी घोषित की है, जिसमें 4 दिल्ली में है, जो यूपी में, और 2 सीटा मुंबई में फिलहाल। हाँ जी। अब महाराष्ट्र के प्रभारी भी है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो 16 सीट के बाद क्या ये जो मुंबई की और 4 सीटें या महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, उसमें कुछ अभी 40-42 सीटें और बाकी हैं, 45 सीटें 46 सीटें, उस पर भी आप लोग उम्मीदवार देंगे या क्या करेंगे? मैं बिल्कुल उम्मीदवार दूंगा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी से पहले भी मुलाकात हुई, बात हुई है। मैं मुंबई से पूरा 6 सीट लड़ाऊंगा, बात हो रही मेरी चल रही है। थाना में 3 सीट है, उस पर लड़ेंगे, भिमंडी लड़ेंगे, पालघर भी लड़ेंगे, महाराष्ट्र और जितना हो सकता हम लड़ेंगे। इसके साथ साथ मैं पूरे भारत में अपने कैंडिडेट को समाज विकास क्रांति पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और सर जी, मेरा चुनाव जीतना आसान है 25 स्टेट में, और जो बचता है उसमें मेरा बिजली का खंभा है। हम लोग बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। एक चलते चलते अंतिम सवाल, समाज विकास क्रांति पार्टी महाराष्ट्र क्या या ऑल इंडिया लेवल पर किसी से गठबंधन करेगी, या अपने ही ताकत पर लड़ने का उसको यह है कि हम अपने ही अकेले ही लड़ेंगे, या किसी समझौता भी होगा? नहीं, मेरा गठबंधन अभी किसी से नहीं हुआ, ना कोई समझौता होगा। हमारी पार्टी बिल्कुल पूरे भारत में अकेले लड़ेगी और लड़ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उत्तर पश्चिम मुंबई से उम्मीदवार हैं, दोबारा उम्मीदवार हैं। एक उत्तर पश्चिम में जो सबसे बड़ी समस्या है जो ग्राउंड लेवल पे, वो है स्लम की समस्या है, झोपड़पट्टी बहुत बड़े लेवल पे। पुराने सांसद जो थे, अब उनके पुत्र भी लड़ रहे हैं, पिता भी दूसरी पार्टी में है, संजय निरुपम ने भी मतलब खींचतान चली है। तो आप अपने आप को वहाँ इन सब के बीच अपने आप को कहाँ पाते हैं, और जो समस्याएं हैं उत्तर पश्चिम लोकसभा में कैसे सुलझाएंगे? कुछ आपके पास क्या मिलेगा? बिल्कुल, हमने आपसे कहा कि हम सबके बीच में जाकर के सारी
सीट पे जो हम चुन के हमें जनता भेजेगी, मैं जनता के बीच रह करके जनता के लिए काम करूंगा, सारी समस्याओं का हल निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। क्योंकि ये लोगों ने सिर्फ चुनाव लड़के चुनाव जीतने के बाद न सभा में पहुंचते हैं, न कुछ काम करते हैं, इनकी नीति, इनकी सोच पता नहीं सिर्फ कहाँ रहती है, जब 5 साल बीतने के बाद फिर मैदान में आते हैं। इस बार इन्हें जनता बताएगी कि आपको क्यों ऐसा किए, इनको जनता जवाब देगी। मतलब आपने पूरा दमखम से इस बार प्रयास किया कि इस बार उत्तर पश्चिम में आप बदलाव करके रहेंगे, समाज विकास क्रांति पार्टी का एक उम्मीदवार जीत की ओर बढ़ रहा है, कैसे लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है, और मैं एक बार फिर पुनः कहता हूँ, मैं सब कुछ जनता के भरोसे हूँ और जनता से मैं वोट मांग रहा हूँ। जनता मुझे चुनकर भेजे, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं बिल्कुल जनता के बीच में काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ में उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा से उम्मीदवार हरिशंकर यादव जी, जिन्होंने बेबाकी से बताया कि मुझे क्यों चुना जाए, मेरी पार्टी का ये जो नारा है, मेरी पार्टी ने जो घोषणा की है, उसके तहत ये लोग एकदम दमखम से पूरे मैदान में आ डटे हैं। देखिए भविष्य में ये तय होगा कि कौन कितने पानी में है, और जल्दी इनसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।